नमस्कार, मैं हूं इंद्र मोहन। आप देख रहे हैं बिहार तक। इंडिया गठबंधन की दिल्ली में बैठक हुई। सीट शेयरिंग को लेकर भी बातचीत हुई है, लेकिन अभी भी बात फाइनल नहीं हुई। आगे की मीटिंग में फाइनल होगा। बिहार में इंडिया की सीट शेयरिंग दूसरे राज्यों के लिए एक सीख भी होगी, क्योंकि यहां इंडिया गठबंधन में 6 दल है। अब बड़ा सवाल यही है कि सीटें बटेगी कैसे। बिहार में बना महागठबंधन ही वह बुनियाद थी जिस पर राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी विरोधी दलों का इंडिया गठबंधन बना है। लेकिन जब यह महागठबंधन बना था तो उसमें नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू नहीं थी। खबरों की माने तो इंडिया की कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में यह प्रस्ताव भी लाया गया है कि जो पार्टियां जिन सीटों पर चुनाव जीती हुई है उसे छेड़ा नहीं जाए, यानी वह पार्टी उसी सीट पर चुनाव लड़े। लेकिन बिहार में यह थोड़ा मुश्किल है। जेडीयू भले ही अब महागठबंधन का हिस्सा हो, लेकिन 2019 में तो उसने चुनाव एनडीए के साथ लड़ा था। ऐसे में 16 सीटें जेडीयू ने जीती हुई, वो भी तब जब उसने 17 सीटों पर चुनाव लड़ा था। लेकिन क्या इस आधार पर सीटें बांटी जा सकती है? क्योंकि इसमें से 7 सीटें ऐसी थी जहां आरजेडी दूसरे नंबर की पार्टी रही, तो फिर वह भी अपना दावा उन सीटों पर ठोक सकती है। लेकिन एक और पेंच बिहार में सीट बंटवारे को लेकर बताया जा रहा है। दरअसल सूत्रों की माने तो सीपीआई की तरफ से विधानसभा चुनाव को आधार बनाने के लिए कहा गया है, यानी 2020 के विधानसभा चुनाव के आधार पर सीटें बांटी जाए। उस वक्त महागठबंधन में आरजेडी, कांग्रेस और सीपीआई के साथी दल साथ में थे। विधानसभा के आधार पर आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है, जेडीयू दूसरी, और फिर कांग्रेस, और फिर सीपीआई एमएल के दल और सीपीआई एमएल। हालांकि सीपीआई एमएल का स्ट्राइक रेट ज्यादा बेहतर है। 19 सीटों पर चुनाव लड़ी और 12 जीती, जबकि कांग्रेस ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा और सिर्फ 19 सीटें जीत पाई। ऐसे में सीपीआई-एमएल का दावा कांग्रेस के बराबर बैठता है। लेकिन तकरार तो यही है, अगर जीती हुई सीट नीतीश कुमार ने नहीं छोड़ी तो 16 सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे और आरजेडी भी जेडीयू के बराबर ही सीटों पर चुनावी मैदान में उतरेगी। तो फिर बची 8 सीटें कैसे कांग्रेस और लेफ्ट के दलों में बांटा जाएगा, यह भी बड़ा सवाल है। पिछले लोकसभा चुनाव में जेडीयू को बीजेपी के साथ चुनाव लड़ने का फायदा भी हुआ था। ऐसे में इन सीटों पर दूसरे नंबर पर रहने वाली इंडिया के सहयोगी दल भी अब अपना दावा पेश कर सकते हैं। आपको 2019 के चुनाव का दिलचस्प आंकड़ा दिखाते हैं। साल 2019 का लोकसभा चुनाव कांग्रेस 8 सीटों पर दूसरे नंबर पर रही बिहार में और 1 सीट जीता। इन 8 में से 5 सीटों पर कांग्रेस जेडीयू से चुनाव हारी। 7 लोकसभा सीटों पर जेडीयू और आरजेडी दूसरे नंबर पर थी। आरा में सीपीआई-एमएल और बेगूसराय में सीपीआई दूसरे नंबर पर रही। सीमांचल की सीटों पर जेडीयू और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर रही। सीमांचल में आरजेडी भी अपना आधार खोना नहीं चाहती। जहानाबाद, सीतामढ़ी, मधेपुरा, गोपालगंज, सिवान, भागलपुर और बांका में जेडीयू की जीत हुई थी, जबकि आरजेडी दूसरे नंबर पर थी। पिछले दिनों मुंबई में हुई विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक के बाद लालू यादव ने कहा था कि अपना कुछ नुकसान करके भी वो इंडिया को जिताएंगे। इसका दूसरा पक्ष ये भी है कि पिछले लोकसभा चुनाव में आरजेडी की किसी भी सीट पर जीत नहीं हुई थी, इसलिए फिलहाल समझौते में उनका कुछ भी नुकसान नहीं होगा। उन्हें जो भी सीटें मिलेंगी वो फायदे की सीटें होंगी। सीटों के इस समझौते के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सबकी नजर रहेगी। नीतीश विपक्षी एकता की कोशिश में लगे हुए थे, लेकिन वो किसी भी हाल में अपनी पार्टी को बिहार में अब छोटा नहीं होने देंगे, यानी कि उनकी पार्टी सबसे ज्यादा सीटों पर इंडिया गठबंधन में भी चुनाव लड़ना चाहेगी, आरजेडी के बराबर ही चुनाव लड़ेगी। और इस बीच उनकी जब दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात हुई है तो कयासों का बाजार फिर से गर्म है कि क्या दोनों नेताओं के बीच संबंध फिर से बेहतर हो रहे हैं। क्या नीतीश कुमार फिर एनडीए की तरफ तो नहीं चले जाएंगे, क्योंकि इंडिया में लालू और राहुल दोनों करीब आ रहे हैं। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा और बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए बिहार तक।